स्टार्ट हो गया ना। देखिए क्या है, अब डिलीट नहीं, जब तक डिलीट नहीं होता ना दिक्कत होती है। तो अब क्या है कि यूपी और बिहार के लोगों ने अपना यहाँ पे वर्चस्व जमा लिया है। अब मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, अब कोई भी परेशान भी नहीं करता है। ठीक है, ये जो मुंबई है, इस मुंबई पे हमला 1993 में सीरियल ब्लास्ट बम ब्लास्ट हुआ। ठीक है, फिर 26/11 हमला हुआ। 26/11 में क्या हुआ था, 2008 में 26/11/2008 मुंबई पे एक हमला हुआ। ताज होटल, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अच्छा, महाराष्ट्र के जो लोग हैं शिवाजी को बहुत मानते हैं। और एक बात और उन लोगों में कि वो लोग अगर शिवाजी के नाम के पहले अगर आपने महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं लगाएंगे तो तकलीफ हो जाती है उन लोगों को। अगर महाराजा छत्रपति शिवाजी सिर्फ आप शिवाजी बोल दिए तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी, क्यों आप महाराजा छत्रपति नहीं लगाए। और हिस्ट्री पढ़ाते समय शिवाजी आएगा तो कौन इतना बड़ा नाम बोलने जाएगा, डायरेक्ट शिवाजी लोग बोल देंगे। लेकिन तकलीफें हो जाती है, वहाँ के लोग बहुत मानते हैं शिवाजी को लोग। अरे महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाता है इनके ऊपर महाराष्ट्र का चुनाव इन्हीं के ऊपर लड़ा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। तो ये जो मुंबई है, मुंबई में एक है ताज होटल। ये वही बनवाए थे, ठीक है, टाटा फैमिली से बनवाया है। ठीक, यहीं पे है CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, ये यहीं पे है। हुआ क्या, 26/11 का हमला हुआ। 26/11/2008। इससे भी पहले 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हो चुका है। ठीक, हुआ क्या था, 26/11/2008 से पहले हमला करना था। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये खुद मुस्लिमों को खुद बदनाम करते हैं। मुस्लिमों को सबसे बड़ा बदनाम होने का रीज़न यही है कि ये लोग क्या हैं कि कब किसको कैसे कहाँ मारेंगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये बताइए, इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज होटल, इन सबों में गोलीबारी इन सबों पर गोलीबारी करने की क्या जरूरत थी। इन देखिए लोग रचना किस रचे। 1993 में जब मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हुआ क्या था, हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग सिर्फ राजनीति में ही डूबे रहते हैं। जब 1993 में हमारे यहाँ देखेंगे कि जब पाकिस्तान से चलेंगे तो ये पूरा समुद्र है। ठीक है, मैं फिजिकल मैप में देखिए ये पूरा क्या है कि समुद्र है। ठीक है, अभी जो समुद्र है, इस समुद्र के रास्ते पाकिस्तानी क्या किए, 1993 में बम लेके इसी साइड से आए। ठीक है, पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है वहाँ से चले, वहाँ से लेके बम आए और 1993 में कई जगह बमों का अटैक किए मुंबई में। मुंबई खतरों का भी राज्य रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल होने के बाद ये खतरों का भी राज्य ये मुंबई रहा है। ठीक है, खैर 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट बम हो गया। ठीक, हमारे लोग असफल रहे, उसमें नहीं बचा पाए कुछ लोगों को। 26/11/2008 को एक विभत्स घटना घटी। ये घटना पिछले 2 सालों से रची जा रही थी। ठीक है, पिछले 2 सालों से रचना रची जा रही थी कि वहाँ पे कैसे जाया जाए और कैसे उन लोगों को मारा जाए। बात ये थी कि जो ताज होटल है, ठीक, उसी के बगल में एक ईसाइयों, ठीक है,
जो ईसाई लोग, जो यहूदी लोग हैं, ठीक है, वहीं पे एक कैफ़े है, ठीक है, यहूदियों का कैफ़े वहीं पे है, ठीक। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग यहूदियों से जलते हैं, मुस्लिम लोग यहूदियों से जलते हैं। ये लोग सोचे जैसे क्या है कि जो इजराइल, आज देख रहे हैं इजराइल को कैसे मार रहा है, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन में खैर मुस्लिम ही है ना, ठीक है, तो फिलिस्तीन में मुस्लिम है लेकिन आज मार रहा है ना, ठीक है। 26/11/2008 का जब हमला हुआ और वहाँ पे बहुत से यहूदियों को मारा गया, ठीक है, जो कैफे में बैठे थे, और ये लोग जब यहाँ पे मारे, हमारे यहाँ इजराइल का हम लोग साथ क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो चुट्टे सब हैं, ये सब खुद के धर्म को भी बदनाम करते हैं, ठीक है। जब तुम लोग जानते हो कि हम मुस्लिम धर्म से हैं, तो जरूरी रहता है कि नहीं हम अपना नाम यही रखें, हम अपना यही नाम रख के आतंकवादी का काम करें, लेकिन नहीं, हम सबसे महान आदमी हैं, लड़ेंगे कैसे? आके बम पटके। 26/11/2008 में ये लोग 2 साल पहले से रचना रच रहे थे कि मुंबई में जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि 1993 में जो मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, इसमें पता चल चुका था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। जब पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है तो सरकार 1993 के बाद थोड़ी सी एक्टिव हुई कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर 1998-99 में फिर सरकार थोड़ी सी लो हो गई, ठीक है। सरकार जो है जब लो हो गई तो इन लोगों ने फिर से अपना काम करना शुरू किया। जब इन लोगों ने अपना फिर से काम करना शुरू किया तो क्या किए कि ये लोग पहले जो पाकिस्तान में लोग थे, ठीक है, इसमें एक अजमल कसाब जो हमारे देश में जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, ठीक है, इसे ही हम लोगों ने बिरयानी बना के खिलाया, ठीक। कितने दिनों तक ये जिंदा रहा है यहाँ पे, इसे हम लोगों ने बिरयानी बना के खिलाया, ठीक है। हमारे यहाँ का जो नियम कानून है भाई, सबको जिंदगी जीने का अधिकार देता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको जीने का अधिकार दिया गया। हुआ क्या, ये 2008 से हमला करने से पहले ये सब रचना रच रहे थे कि हमको कैसे वहाँ पे जाना है। सबसे पहले ये सब 32 लोगों का ग्रुप बनाए, ठीक है, 32 लोगों का ग्रुप बनाए। इस 32 लोगों को करते क्या थे सब कि ये 32 को आर्मी जैसी ट्रेनिंग देते थे, ठीक। 5 वक्त का जो है नमाज पढ़ने का भी समय देते थे, लेकिन उसके बाद ये सब पूरी तरीके से आर्मी वेल ट्रेन आर्मी जैसा काम कराते थे सबको, ठीक है। इतना मेहनत कराए, इतना लोगों को मेहनत कराते थे, वेल ट्रेन कराते थे कि अगर इनको कहीं भागना होगा, कुछ करना होगा, कौन सा क्या हैंड ग्रेनेड, बंदूक, कारतूस, AK-47 क्या चलाना इनको नहीं सिखाए सब, ठीक है, सब कुछ सिखा रहे थे। और ये जो 32 लोग आए थे, करते क्या लोग हैं, हाफिज सईद का नाम सुने होंगे, ठीक है, हाफिज सईद से खिड़की खोल दीजिए, हाफिज सईद का नाम खिड़की खोल दीजिए, आवाज़ गूंज रही है। वो कंपनी चल रही है, ठीक है। हाफिज सईद, अजमल कसाब, जो ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग इन 32 लोगों को इस तरह गिरफ्तार किए। जैसे देखिए, आज ही हमारे यहाँ के जो लोगों को देखते होंगे कि बहुत से जो बच्चे हैं वो भाग जाते हैं घर से, ठीक है, बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं। और हुआ क्या कि जो 32 लोग थे, ये 32 सब घर से भागे थे, ठीक है। जब इन 32 को लाया गया पकड़ के, जैसे जब काम चल रहा है तो 2006-05 से ही स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, ठीक है, तो लोगों को खोजना भी तो स्टार्ट हुआ होगा बहुत पहले से, क्योंकि 1993 के बाद 2008 में हमला किए हैं लोग, ठीक है, तो खोजना स्टार्ट क्यों कि कहाँ से हम लोग बच्चे लाएं, कहाँ से बच्चों को माइंड वॉश करने के तरीके बताए जाएं, ठीक है। तो इन जब 32 लोगों को लाया गया तो इनको ये बताया गया, जैसे आज भी जो हमारा J&K वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया हमारा है, आज भी पाकिस्तान वाले लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, और इसीलिए वहाँ के बच्चों को लोग भड़काते हैं और वहाँ के बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलते हैं,
ठीक। इन 32 लोगों को यही कह के लाया गया था कि आप लोगों को जाके जम्मू कश्मीर में कुछ बम ब्लास्ट करने हैं, ठीक है, कुछ लोगों को मारना है वहाँ पे, इनको ये कह के लाया गया था। ठीक, इतने दिनों तक रखा गया कि इनको माइंड वॉश कर दिया गया हमारे देश के खिलाफ। ठीक है, इतना माइंड वॉश कर दिया गया कि अब इनको चाहे जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट कराइए, चाहे मुंबई में कराइए, चाहे कहीं भी कराइए, ये हर जगह करने के लिए तैयार थे। क्यों जानते हैं? ऐसी मानसिकता भर गई थी कि अगर भारत वाले लोग इस जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, अगर हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हमला करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो उनको ये कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर में करेंगे तो वहाँ पे सेना एक्टिव रहती है, आप किसी और राज्य में जाके हमला करिए। ठीक है, आप जो है किसी और राज्य में यहाँ पे जाएंगे तो हर समय सेना एक्टिव रहती है, वहाँ पे आपकी जान का खतरा है, आप लोग कहीं और जाके हमला करिए। प्लान बना महाराष्ट्र। 1993 को देखते ही मुंबई फिर से प्लान बना। ठीक, और इन 32 को इतना माइंड वॉश किया गया कि अब ये सब मुंबई में हमला करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ये सब क्या किए? होता क्या था, पहले एक मछली मारने वाला आता था। ठीक है, एक वहाँ पे नाविक था मछली मारने वाला। ठीक है, जब 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट बम हुआ और वो सब क्या किए, वो जो सब आतंकवादी थे वो सब भी इसी समुद्र के ही रास्ते आए थे। ठीक है, तो हमारी जो सेना थी थोड़ी एक्टिव थी, लेकिन 1993 के बाद जब कुछ साल बीता तो हमारी सेना को ये लगने लगा कि अब ऐसा नहीं होगा, एक बार कोई गलती कर गया तो कर गया, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये गलती फिर हमारी सेना से हो गई और 1998 और 1999 से फिर सेना हमारी गलती करने लगी कि एक क्या है कि अब यहाँ पे कोई पहुँचेगा नहीं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नरमाही करने लगे लोग। ठीक है, थोड़ा सा कोताही करने के लिए अब कोई नहीं आएगा। हुआ क्या, नहीं कोई आएगा, फिर उसी का प्रयोग करके ये जो नाविक है ना मछली मारने वाला, वो किया कि सब कराची की बंदरगाह से इन 32 में से, जानते हैं, इन 32 में से सिर्फ वेल ट्रेंड हुए 10। ठीक, इन 32 में से 22 को हटा दिया गया, बाकी जितने वेल ट्रेंड हुए सिर्फ 10 वेल ट्रेंड हुए, पूरी ताकत के साथ वो वेल ट्रेंड हुए और कराची, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से वो सब निकले। उनके पास सेल फोन, जानते, उससे पहले 2-2.5 साल पहले से एक व्यक्ति आके, उसका डेविड ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, डेविड ही कुछ नाम है, वो क्या है कि आके पहले बहुत बार इस 2008 के हमले से पहले बहुत बार वो आके ताज होटल में ठहरा, बहुत बार। ठीक है, हर समय आता था, पता करता था कि किस गेट से एंट्री करना है, ठीक, कहाँ पे कौन रहता है, कहाँ पे जाने के बाद सेफ रहेगा। जैसे क्या है कि कोई भी जब जाएगा किसी घर में तो वो कोना ढूंढता है, किस कोने में आपको रहने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति 2-2.5 साल पहले से आता था और सब उसका पेपर पे अपना नक्शा बना लेता था। ठीक है, ये जब ये सब इस बंदरगाह पे पहुँचे, इससे पहले ये जो नाविक मछली मारने वाला था, ये जब समुद्र में जाता था तो जो वहाँ के, जैसे क्या है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अब कुछ लोग होते हैं कि पुलिस वाले उनको जानते हैं, हाँ, पुलिस वाले उनको जानते हैं तो कभी कभी पर्चा होती तो छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरह जो ये नाविक था, ये क्या किया, ये जाता था मछली वगैरह मारने के लिए, तो इधर जाता था। ठीक, हुआ क्या, जब ये सब रास्ते में आ रहे थे कि इसको पकड़ ली, इस नाविक को, इधर बोट उसी की है। ठीक है, अपना बोट सब छोड़ दिए, इसको मार के बेहोश करके इस वाले बोट में भर दिए और खुद बैठ गए। ठीक है, जब खुद बैठ गए और सब वापस आने लगे तो हमारी सेना नहीं चेक की, क्यों, जानते थे कि जो नाविक है उसी वही है, तो थोड़े से लोग दब गए कि यही है। हुआ क्या, इसी बोट का प्रयोग करके सब पहुंच गए हमारे बंदरगाह पे मुंबई। ठीक है, यहाँ से अपना बैग वगैरह सब लेके उतरे। ठीक है, सब यहाँ पे बैग वगैरह लेके उतरे। अब क्या है कि ये सब जगह ढूंढना स्टार्ट किए, यहाँ पे भी इनके लिए कोई व्यक्ति था। ठीक है, ये फ़ोन पाकिस्तान से पहले बजता था, इंडिया में भी आता था। ये जानते हैं, ये जो 2008 का जो हमला हुआ है, इसमें हमारे यहाँ किसी नेता का बहुत बड़ा हाथ है, कोई नेता ही है ऐसा काम किया है।
ठीक है, क्योंकि उसका फ़ोन उसके पास आता था, फिर उसी का फ़ोन इनके पास भी आता था। ये पकड़े कैसे गए लोग? जो फ़ोन हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति के पास आता था, ठीक, इंडिया के पास, वही फ़ोन फिर इन आतंकवादियों के पास भी आता था। ठीक, उस समय से ये चेक कैसे किया जाता है? ये चेक किया जाता है कि इस दिनों से इतने दिनों के बीच ये जो फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, भारत के इस मुंबई वाले भाग पे, जैसे मुंबई हो गया, ये फ़ोन जहाँ जहाँ से आएंगे, ठीक है। अब इस पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, ठीक, मान के चलिए पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, तो वही फ़ोन यहाँ के 10 आतंकवादियों के पास भी आ रहा है, वही फ़ोन हमारे यहाँ के व्यक्ति के पास भी आ रहा है। तो नहीं कोई पकड़ेगा कि नहीं यहाँ भी वही उसी नंबर से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से भी यही नंबर फ़ोन आ रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति हमारा इंडियन है, बाकी ये दूसरा व्यक्ति पाकिस्तान टाइप का है, ठीक। तब ये लोग जैसे उसका पता तो नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय सिम फर्जी भी तो चलती थी। अब तो 5-6 दिन पहले सिम खरीदने और बेचने का नियम भी बदल गया है, ठीक है। तो जब ये सब यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति से इनका परिचय था, वो इन लोगों को रास्ता वगैरह बताता था, ठीक है। किए क्या सब? CSMT जाके, ताज होटल जाके, ठीक है, इन सभी CSMT पे जाके ये सब AK-47 से छोटी छोटी बच्चियों को मार दिए। पता नहीं कितने लोग मारे गए, बताते हैं लोग कि 168 या 169 लोग मारे गए थे टोटल, ठीक है, इस हमले में। ताज होटल में लोग मारे गए, यहूदियों को मारा गया, यहूदी कैफे था उस पर लोगों को मारा गया, ठीक है, इतने लोगों को मारा गया। और ये जो कसाब था ना, AK-47 बताया था आप लोगों को ना, ऑटोमेटिक क्लासनिकोव AK-47, ये 1947 में बनाया था वो, ठीक है। खरे व्यक्ति अब नहीं रहा, क्योंकि जो हम पुरुलिया पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताया था कि जो AK-47 है वहाँ कैसे ये भर के गिराया गया, ठीक है। तो ये सब AK-47 हथियार लेके आए थे। और बताइए कि AK-47 हम बताए हैं कि 16 गोलियाँ निकलती हैं। सोचिए कि किसी के सीने में जब जाएगा तो क्या हालत होगा किसी का, सोचने की एक बात है। 26/11 नाना पाटेकर की एक मूवी है, हम तो पूरा नहीं देखें, थोड़ा सा ही देखें। ऑटोमेटिक क्लासनिकोव, इसका मतलब उसी नहीं लिखे थे क्या? नहीं बताए थे, ऑटोमेटिक लिखे होंगे, क्लासनिकोव, ये रूस के हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इतना हमला किए कि बहुत से पुरुषों को मार, 150 कुछ मृत्यु होती है, ठीक है। 160 लोगों को ये लोग AK-47 से भूजे हैं, ठीक है। तो जो मुंबई हमला हुआ ये इसी तरीके से हुआ, ठीक। ये सबसे विभत्स घटना है हमारे भारत के लिए, सबसे विभत्स। हमारे संसद में भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, हमारे संसद पे भी हो चुका है। लेकिन ये वाली जो घटना है यहाँ पे जिसमें नागरिकों की जान गई, इसी में एक थे तुकाराम ओंबले, इनको जब तक लोग जीवित रहेंगे इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा। ये जो है, जो 3-4 बचे थे, जब इनको पकड़ने के लिए क्या हुआ ना कि ये सब जब सबको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यहूदियों के कैफे से मारने के बाद ये घुस गए सब ताज होटल में, ठीक है। जब ताज होटल में घुस गए सब तो वहाँ पे गए और वहाँ पे भी लोगों को मारने लगे, ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाने लगे, लोग निकल गए बाहर, ठीक है। और ताज होटल छोटा मोटा थोड़ा है, बहुत बड़ा है ताज होटल, ठीक है। हुआ क्या, हमारे यहाँ जो NSG कमांडो है ना, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है बताएं आप लोगों को? हरियाणा पर आया था, हरियाणा के मानेसर में, ठीक। हमारे नेताओं की बात सुनिए, NSG कमांडो, जबकि NSG कमांडो इतना तेजी से है कि आप लोग देखते होंगे कि इन लोगों के पास ये पावर रहती है कि 50 से 60 की स्पीड में ये गाड़ी स्पीड पीछे चला सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर इनको गाड़ी पीछे की तरफ चलाना हो तो चला सकते हैं ये, ठीक है, इतना, ठीक, सॉरी 50 से 60 के स्पीड में अगर इनको गाड़ी पीछे से चलानी पड़े, यानी पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ले रहे हैं तो भी ये चला सकते हैं। ये इनकी स्थिति है। दीवारों पे चढ़ना हो, छत से दूसरा छत फानना हो, इनमें इनकी इतनी योग्यता रहती है, ठीक है। हमारे यहाँ ये जो NSG है सिर्फ मानेसर में थे,
ठीक है। अब तो हर जगह धीरे धीरे करना चाह रहे हैं लोग, ठीक। तो उस समय एनएसजी यहाँ पे पहुँच नहीं पाई थी। एनएसजी को पहुँचने में 56 घंटे लगे, ठीक है, यानी 56 घंटे से थोड़ा सा पहले पहुँचे थे। हुआ क्या था, एक दिन तक किसी को पता ही नहीं चला ये जो हो रहा था। ऐसा हो रहा था, लोगों को ये लगा कि नहीं ये सब, जैसे पहले क्या है ना कि लोग पहले अपने में वार कर लेते थे, अपने ही में लड़ाई कर लेते, अपने ही मार कर लेते, अपने ही में फायरिंग कर लेते थे, तो पुलिस वालों को ये नहीं समझ आता था। जब CSMT पे हमला हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में जब हमला हुआ, तब लोगों को लगा कि नहीं ये निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। तब पता चला वहाँ के SP वगैरह को पता चला कि नहीं ये तो गलत कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तब ये लोग, अब एक दिन उसी तरह बीत गया, ठीक है, एक दिन बीत गया। एनएसजी कमांडो को आने में थोड़ा वक्त लग गया, एनएसजी कमांडो जल्दी आ नहीं पाई, ठीक है। अब एनएसजी कमांडो जब आ रही थी तो हमारे देश की मीडिया, ठीक है, 161वें स्थान पर है। 180 में से 161वें स्थान पे है ये जानते हैं उस समय क्या बोल रही थी, हम दिखा रहे हैं सबसे पहले, देखिए हमारे एनएसजी कमांडो आ गए हैं, ठीक है, हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसे चल रहे हैं। गलती क्या हो रही थी, ये चीज़ न्यूज़ पे चल रही थी, ठीक, और वो सब अंदर बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, वो सब अंदर बैठ के न्यूज़ देख रहे थे कि वो लोग वो सब कैसे एंट्री कर रहे हैं, ठीक। उसी में एनएसजी कमांडो के एक हेड थे, उनको मार दिया गया जब वो अंदर जा रहे थे, ठीक है, जब वो अंदर जा रहे थे तो उनको भी मार दिया गया, क्योंकि वो सब न्यूज़ में देख रहे थे कैसे कैसे ये लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मीडिया हमारे यहाँ बहुत चालाक बनती है, खैर इसको तो अब रोक दिया गया कि आपको जहाँ मना किया जाएगा आप नहीं जाएंगे। जो आप चौथा पिलर बने फिरते हैं, 180 में से 168 पे आ गए हैं ना, अरे आप कम से कम कुछ तो कोशिश करो, 90 के नीचे रहो, 90 रहो, सीधे सीधे इतना 161 पे हो। आने वाले समय में हमको लगता है कि हमारे यहाँ की मीडिया 181 कर देगी, 180 से नहीं 179 रहेगी। कोई एक देश पाकिस्तान तो पीछे रहेगा नहीं, पाकिस्तान से आगे रहेगा, ठीक है। तो 179 पे लोग आ जाएंगे, ये अगर इस तरीके से काम करेंगे लोग तो, ठीक है। तो जो हमारे एनएसजी है पहुंची तो फिर इन सबों को मारी, उसमें से सिर्फ यही जो है अजमल कसाब जो है यही जिंदा पकड़ा गया था, ठीक है। तो जितनी भी भैंस घटना घटी हमारे इस मुंबई में, ठीक है, समय ये है मुंबई, ठीक, ये कहानी है मुंबई की इतना। तो ये जो तुकाराम उमले हैं, ये इनको अजमल कसाब इनके पेट में बहुत सी इतनी गोलियां मारते थे, लेकिन जब मारा था गोली से वो, ठीक है, AK-47 से, फिर भी उसकी बंदूक को पकड़े ही रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको आज अभी 26 नवंबर बीता है ना, इनको याद बहुत, मतलब मराठा है। यही बस मिटाने में दिक्कत हो रहा है जब ज़्यादा लिख लिया जाता है तो फिर मिटाने में वक्त लगता है। ठीक है, देखिए मुंबई से थोड़े से इधर आइए, यहाँ पे देखिए पुणे होगा, पुणे है, पुणे है ना, ठीक है। पुणे आता है वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया, पुणे आता है वृष्टि छाया प्रदेश, इसीलिए कि ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो ये पर्वत से टकराता है हवा, जब मानसूनी से टकराती है तो ये इधर ना जाके ये इस साइड बढ़ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे है ये पहाड़ी, ठीक, तो ये जो है पानी इस साइड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वृष्टि छाया में इधर बारिश ही नहीं होती है,
तो इधर जब बारिश ही नहीं होती है तो हल्की बारिश होती है, तो इसी कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जहाँ पे बहुत कम बारिश हो, हल्की बारिश हो, उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, जो पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, जब पर्वत से घिरा रहेगा तो हमें बारिश नहीं होती, इसलिए कहा जाता है इसे वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल्का से नीचे देखिए लिखा होगा भोर, देखिए लिखा होगा भोर, लिखा है मुंबई और पुणे के बीच एक दर्रा है जिसे कहते हैं भोर घाट दर्रा। ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच एक दर्रा है जिसे कहते हैं भोर घाट दर्रा। ठीक, यहाँ पे देखिए मुंबई से जस्ट पास में देखिए ठाणे होगा, यहाँ पे देखिए मुंबई के जस्ट पास में एक ठाणे होगा, है मिला, इसे जोड़ता है थाल घाट दर्रा। जब हम दर्रा पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे पूरे एक दिन। ठीक है, तो मुंबई से ठाणे के बीच एक दर्रा है जिसे बोलते हैं हम लोग थाल घाट दर्रा, और मुंबई से पुणे के बीच एक दर्रा है जिसे हम लोग बोलते हैं भोर घाट दर्रा। ठीक है, तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में एक रेल चलाई गई थी। ठीक है, जो भारत की पहली रेल थी। ठीक, 1853 में चली, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, 1853 में भारत की पहली रेल चली। ठीक है, वो चली लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, इसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक, ये भारत की पहली रेल थी जो भाप से चलती थी, मतलब कोयला वगैरह से। ठीक है, समझा रहा है। ठीक, तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल चली, और इसी के बीच में पड़ता है कुर्ला। अब मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली रेल बिजली वाली रेल चली। ठीक है, भारत की पहली बिजली वाली जो रेल चली वो मुंबई से कुर्ला के बीच चली। ठीक है, और भारत की पहली रेल 1853 में चली, जो एशिया में सबसे पहले चली। ठीक है, अंग्रेज अपना व्यापार करने के लिए इस रेल को बिछाए थे। ठीक है, वो भारत के लिए किसी के लिए नहीं बिछाए थे, वो लोग वो अपना व्यापार करने के लिए बिछाए थे, लेकिन एटलीस्ट उनको 1947 में छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, जब ये यहाँ से छोड़ के गए तो वो सब संपत्ति भारत की हो गई। ठीक है, तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल चली। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक, भारत में सबसे पहले विद्युत रेल मुंबई से कुर्ला के बीच में चली। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए यहां से जस्ट यहां पे ये देखिए लिखा होगा सतारा, हाईलाइट करिए। सतारा भारत का पहला ऐसा स्थान है, जगह है जिसे व्यपगत के सिद्धांत, व्यपगत के सिद्धांत का मतलब है कि अगर जो राजा है उसके पास अगर बच्चा नहीं है, ठीक है, जो रियासतें पहले होती थी, ठीक, इस रियासतों में अगर इस राजा के पास अगर ये बच्चा नहीं है, ठीक है, तो क्या करता था डलहौजी, ये उस राज्य को हड़प लेता था। इसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति भी बोला जाता है। ठीक है, हड़प की नीति बोला जाता है डलहौजी के काल में। ठीक है, व्यपगत के सिद्धांत पे। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का ऐसा पहला कौन सा जगह या राज्य था जिसे व्यपगत के सिद्धांत पे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, तो वो था सतारा। ठीक है, सतारा को ही भारत के ब्रिटिशों ने पहले राज्य को, सतारा को ही अपने व्यपगत के सिद्धांत के आधार पे उन्होंने हड़प, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के अनुसार उसको अपने में मिला लिया। मतलब झांसी की रानी थे, ठीक है, उनका व्यपगत के सिद्धांत पे ही लिया गया था झांसी, क्योंकि उन्होंने गोद लिया था, उनके पास बच्चा नहीं था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई मनुबाई की,
ठीक है, गंगाधर राव से, ठीक है, उनके पति का नाम गंगाधर था ना, ठीक है। तो गंगाधर से उनकी शादी हुई तो कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मनु जो है, जिनका नाम मणिकर्णिका, बाद में लक्ष्मीबाई रखा गया, उन्हीं के नाम पे तो मणिकर्णिका नाम पड़ा है ना, जो मणिकर्णिका घाट है, तो इनका नाम पहले मनु था, ठीक है, बाद में फिर लक्ष्मीबाई हो गया, ठीक। तो इनका जो जगह है इसी के आधार पर हड़पा गया था, झांसी, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य, ठीक है, जिसे व्यवगत के सिद्धांत पे अपने में ब्रिटिशों ने मिलाया, वो है सतारा, ठीक। सतारा के बाद अब आज ये देखिए, यहां पे लिखा होगा कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर होगा, है कोल्हापुरी चप्पल बहुत प्रसिद्ध है, सुने हैं ना, कोल्हापुरी चप्पल नाम सुने हैं, ठीक है। अब कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। देखिए, जब जीआई टैग मिलता है तो ये प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है, जियोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर ये जो है चप्पल बाहर जाने लगेगा, ठीक है, इसी को बताए हैं हम, ठीक। तो कोल्हापुरी चप्पल बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। सतारा के जस्ट, जो सतारा बताए उसी जस्ट बगल में देखिए महाबलेश्वर है, रेड कलर का झंडा होगा, ठीक है। यहीं से निकलती है कृष्णा नदी, देखिए बगल में लिखा होगा कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, कृष्णा नदी, ठीक है। अब महाबलेश्वर के जस्ट ऊपर भोर है, ठीक है। देखिए मुंबई आइए, मुंबई से ऊपर आइए, देखिए लिखा होगा तारापुर, सिलवासा के थोड़े से नीचे देखिए, दादरा नगर हवेली सिलवासा के थोड़े से नीचे आइए, देखिए लिखा होगा तारापुर, ठीक है। भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, यहाँ पे यूएसए के सहयोग से 1969 में पहली बार परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से 1969 में भारत के तारापुर में, जो तारापुर है, यहीं पे 1969 में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। इसी विद्युत संयंत्र के लिए परमाणु का यूरेनियम मांगा गया था, जो था सिर्फ 20% इनरिच था, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 60 से 80% इनरिच चाहिए यूरेनियम, ठीक है। तो हम लोग जो परमाणु बम 1974 में परीक्षण किए, जो विफल हो गया, ठीक है, उतना सफल नहीं हो पाया, ठीक है, विफल हो गया। तो ये वही रीजन था कि उसने 20% ही इनरिच दिया था, जिससे सिर्फ बिजली ही बनाई जा सकती थी, ठीक है, उससे परमाणु बम नहीं भड़काया जा सकता था, ठीक है। अब खैर इंदिरा गांधी को पता नहीं चल पाया, इंदिरा गांधी क्या जाने कि कितना इनरिच होना चाहिए, वो जानती तो ऐसा होने ही नहीं देती, महान लेडी थी वो कि ठीक है, तारापुर हो। इसके बाद वहीं पे देखिए पालघर होगा, जस्ट नीचे तारापुर के पालघर, हाईलाइट कर लेते हैं कि नहीं आप लोग, हाईलाइट। पालघर में अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे साधुओं को मार दिया गया है, 3-4 साधुओं को, मतलब ये इसका वीडियो जो वायरल हुआ था, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी, ये कह दिया गया कि जो उस समय बहुत तेज़ी से प्रचलित था कि जो साधु लोग हैं बच्चों को चुरा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को चुरा रहे हैं, इस वजह से उन साधुओं को मारा गया। सिर्फ इसलिए कहा था ना कि जो नेता लोग होते हैं वो हम ही लोगों को भड़का के हम ही लोगों से अपने लोगों को मरवा देते हैं, ठीक है, ये हम ही लोगों को लाएंगे, हम ही लोगों को मरवाएंगे, अपने में खुद नहीं ले लेंगे कभी, ठीक। खैर उसमें शिवसेना की सरकार थी, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ उतना, अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार हो गई है, ठीक है। मुंबई में के पास एक है ट्राम्बे, जगह दिया होगा शायद, नहीं दिया ट्राम्बे,
ठीक है, ट्राम्बे नहीं दिया है। ट्राम्बे में लिख लीजिए बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई ट्राम्बे में, मुंबई के ट्राम्बे में, ठीक है, मुंबई के पास ही लिख लीजिए ट्राम्बे, ट्राम्बे लिखिए, ट्राम्बे, ट्राम्बे मुंबई के पास में ये ट्राम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, परमाणु का रिसर्च होता है यहीं पे, परमाणु बम बनाने वगैरह का, ठीक है। तो बार्क जो है कहाँ पे है, मुंबई के ट्राम्बे में, ठीक है। भाभा जो थे, ठीक है, ये इनके अचानक मृत्यु जहाज दुर्घटना में हो गई, ठीक है। खैर इनका मृत्यु जो रहा सही रह गया, ना कभी पता चला, नहीं ना कोई खोजा। वो 1944 में ही एक कहना चाहते थे कि हम जो है 1940 में इन्होंने प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रख दिया कि हम देश के लिए परमाणु बम बना देंगे, ठीक है, 1944 में ही। लेकिन नेहरू जी थोड़े से सॉफ्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि हम परमाणु बम बना के हम किसी को भड़काएं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय हमारे एशिया में किसी के पास भी परमाणु बम नहीं था, ठीक है, किसी के पास भी नहीं था। और हम लोग चाहे होते तो 1955-56 तक ही परमाणु बम बना के परीक्षण कर लिए होते। लेकिन नेहरू जी थोड़े सॉफ्ट थे, इसलिए वो उतना काम नहीं करना चाहते थे। और ये भी नहीं करना चाहते थे कि क्या है कि लड़ाई ठीक नहीं है, अगर कोई गुस्से में आया तो किसी पर वार कर देगा। तो लेकिन इसको जो हमारे ये थे, का क्या नाम था, अब्दुल कलाम, इन्होंने कहा कि परमाणु बम जो है वो शांति का हथियार है, ठीक है, शांति का हथियार है। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ये रहेगा और आपके सामने वाले के पास भी है, तो ना वो आप पे वार करेगा ना आप उस पर वार करेंगे, दोनों लोग शांति से रहेंगे। नहीं तो दो लोग जब बराबरी के हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि दोनों लोग कभी लड़ते नहीं हैं। जैसे नेता सब सामने मंच पे आके कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आमने सामने कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो 1944 में ही भाभा जी ने कहा था कि हम इसको बना देंगे, लेकिन खैर नहीं बना। 1998 में उसका मुख्य परीक्षण हुआ, ठीक है। 1974 में भी हुआ था, इंदिरा गांधी लेकिन यह असफल रहा। खैर असफलता से ही सफलता मिलती है। 1974 के बाद देखिए 24 साल बाद हम लोग फोड़े, 74, 4, 78, 20, 98, ठीक, कितने दिन लग गया, ठीक है। तो यहीं पे आपका स्थित है ट्राम्बे, जहाँ पे बार्क स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक हुआ। अब देखिए आ जाइए, देखिए थोड़े से ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे होगा नासिक, मिला। ये है गोदावरी नदी के किनारे स्थित, देखिए गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है पास में, गोदावरी नदी है। नासिक के पास देखिए गोदावरी नदी होगी, नहीं है। देखिए नासिक से जैसे इधर आएंगे पतला से, देखिए यहाँ पे लिखा होगा गोदावरी, यहाँ पे देखिए है नासिक, यहाँ पे ये जस्ट बगल में आप देखिए गोदावरी लिखा है, ठीक है। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नासिक जो है यहीं पे लगता है आपका कुंभ का मेला, हम लिखवाएं आपको ई ना उ ह, ठीक, इलाहाबाद नासिक, ठीक है, ई ना उ ह से हरिद्वार, उससे उज्जैन, ना से नासिक, इससे इलाहाबाद। तो ना से नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है ना, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे, यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है, यहाँ भी कुंभ मेला, यहाँ भी कुंभ मेला, यहाँ भी कुंभ मेला, ठीक है। अब देखिए नासिक में ही बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, ठीक है। जो लाल कलर की, ज़्यादा रेड कलर की जो प्याज आती है लाल, ठीक है, उसके देखिए उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, जब ये प्याज खूब सूख के आती है तो लाल प्याज आती है। नासिक की प्याज सबसे अच्छी प्याज मानी जाती है, सबसे अच्छी, ठीक है। तो जो नासिक की प्याज होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सर्वाधिक जो प्याज होती है वो नासिक में ही होती है, ठीक है, नासिक में ही सर्वाधिक प्याज होती है, जिसे हम लोग कांदा बोलते हैं, ठीक है। नासिक में ही एक व्यापारी था, उसको प्याज का सब टोटल दाम मिला के उसको 2 रुपये मिला था, उसको एक पेपर वायरल हुआ था, ठीक है, उसको सिर्फ 2 रुपये मिला था।
सोचिए, उसको 2 रुपये सिर्फ मिला, और उतना प्याज का अपना करके लाया था सब कुछ, उसको 2 रुपये मिला। बेचारा पता नहीं कैसे, तो प्याज बीच में देखिए प्याज का महंगाई कितना बड़ा था, अभी भी तो 50 रुपये किलो शायद है, आज भी 50 रुपये किलोग्राम है। ठीक है, भारत में शराब, सर्वाधिक शराब अगर कहीं बनती है यहाँ पे, हाँ नासिक में बहुत शराब बनता है, बहुत ज़्यादा। इसे शराब की राजधानी भी जाना जाता है, भारत की शराब की राजधानी। सर्वाधिक शराब यही होती है, यहीं से उठाएंगे सर, हर जगह विस्तार हो जाएगा इनका। ठीक है, नासिक हो गया। नासिक के जस्ट थोड़े से बगल में आइए, गोदावरी जाने के उसके जस्ट थोड़ा सा देखिए, लिखा होगा शिरडी, नीला कलर का बनाया होगा, शिरडी नीला कलर का बनाया होगा, नीला कलर से झंडा बनाया होगा, शिरडी लिखा होगा। नासिक के जस्ट थोड़े से नीचे आइए, हल्के से में शिरडी दिया है। शिरडी जो है साईं बाबा का मंदिर है यहीं पे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कभी मौका मिला या कभी इनकी कृपा होगी तो हम भी चलेंगे इधर घूमने। बताते हैं लोग कि यहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक तो सस्ते में मिलेगा, पूरे भरपेट खाइए। ठीक है, पूरे भरपेट खाइए। ठीक, और ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है, लोग बताते हैं कि ये इनके यहाँ जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। खैर अभी तो हम नहीं गए कभी, हमारी भी मनोकामना है पूर्ण होगी तो हम भी आएंगे कभी। ठीक है, सब कुछ ऋण त्याग के आ जाएंगे इनके पास नहीं बोलता है कि सब ऋण, कभी सारा ऋण चुका के आएंगे तेरे पास। ठीक है, तो जो साईं बाबा ये शिरडी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, साईं बाबा के मंदिर के लिए। ठीक, अब शिरडी हो गया, उसी के जस्ट बगल में, शिरडी के जस्ट बगल देखिए, यहाँ पे आइए, औरंगाबाद है, और वहीं पे होगा एलोरा, औरंगाबाद एलोरा। ठीक है औरंगाबाद एलोरा, अजंता। ठीक है, एलोरा अजंता की जो गुफा है, ठीक है, अजंता एलोरा की जो गुफा है, ठीक, ये यहीं पे स्थित है। यहाँ पे देखिए अजंता होगा, आइए एलोरा को हाईलाइट करिए, अजंता को भी हाईलाइट करिए, औरंगाबाद को हाईलाइट करिए। ठीक है, जो अजंता और एलोरा की गुफा है, अजंता एलोरा की जो गुफा है, 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। किसमें? इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, यहीं पे औरंगजेब जो है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, उसकी पत्नी राबिया दुर्रानी, राबिया दुर्रानी का मकबरा यहीं पे है। ठीक है, राबिया दुर्रानी का जो मकबरा है वो यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो अजंता एलोरा की जो गुफा है 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, यहीं पे स्थित है राबिया दुर्रानी का मकबरा, जो औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, औरंगजेब की जो पत्नी थी। ठीक है, देखिए जहाँ पे अजंता है वहीं के ऊपर जैसे देखिए बुल्ढाना लिखा होगा, जरा बुल्ढाना जिला। ठीक है, बुल्ढाना जिला होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टूटता हुआ है, जैसे जब हम पढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है, तो उसमें पढ़ाएंगे आपको तारों से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तारों से संबंधित चीज़ें उसमें बताएंगे। तो कभी कभी छोटे छोटे उल्का पिंड आके गिरते हैं। ठीक, जब उल्का पिंड आके गिरते हैं तो यहाँ पे एक उल्का पिंड आके गिरा, जहाँ पे इससे एक झील का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं क्रेटर झील। तो भारत में एक ही क्रेटर झील है जो बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, एकमात्र उल्का पिंड से बना झील, क्रेटर झील, जिसे हम लोग, जो कहाँ स्थित है, बुल्ढाना जिले में। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे आइए, बुल्ढाना के नीचे नहीं, नीचे नहीं, सही है। ठीक है,
अब तो कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। हाँ, बुल्ढाना के जस्ट थोड़े से यहाँ पे जस्ट नीचे आइए, यहाँ से यहाँ पे देखिए लातूर लिखा होगा, नीचे आना था थोड़ा सा, लातूर। बुल्ढाना के जस्ट नीचे देखिए लातूर होगा, ठीक है। पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ यही एरिया है जहाँ भूकंप आता है, बाकी कहीं नहीं आता है, सिर्फ लातूर में ही आता है। लातूर में इसीलिए आता है, पता नहीं कैसे, जब यहाँ से मुंबई में जब यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था, ज्वालामुखी का उद्गार होते हुए तो पूरी तरफ मिट्टी बिछ गई काली काली, ठीक है। इसी जगह बच गई। आज भी यहाँ पे इसीलिए भूकंप आता है क्योंकि ये स्थान खाली है, बाकी ये सब स्थान काली मिट्टियों से, ठीक है, काली मिट्टी से क्या हुआ है, जमे हुए हैं, दबे हुए हैं, और इतने दिनों से दबे हुए हैं कि पठार यहाँ बहुत कठोर हो गया है, ठीक है। और इस पठार को आज भी तोड़ा नहीं जा सकता है, आज भी ये पठार तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत में एकमात्र एक जगह है जैसे जहाँ भूकंप आता है, कौन सी जगह है, लातूर, ठीक है। अगर आप लोग अक्षय कुमार की मूवी एक देखे होंगे, गब्बर इज बैक, ठीक, गब्बर इज बैक में नाम देता है नांदेड़ का, ठीक, लातूर का, ठीक है, नांदेड़, लातूर, इन सबों का नाम आता है, ठीक है। एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें भ्रष्ट लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई आज महाराष्ट्र ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मिलेंगे फिर अपने क्लास में, ठीक है। अब अगला, ये मुंबई महाराष्ट्र खत्म हो गया, अब तेलंगाना बताएंगे, ठीक है। तेलंगाना होगा नीचे, फिर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए।